हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रिप बोहेमिया पर। एंड इन आवर पॉडकास्ट सीरीज वेयर वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन माय ओपिनियन, जो आप सब पढ़ सकते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर सेकंड पॉडकास्ट इन टॉक विद द बुक सीरीज। एंड आज जो हम बुक जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जिस बुक को डेब्यू करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, दैट इज रिटन बाय होली स्मेल and it is so wonderful. Actually, मैंने series of books लिखी on this similar topic, and this was and is converted into a Netflix series which was directed by Declan Dwyer, and the book and the series go by the same name, Geek Girl. तो बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत अच्छी बुक भी है, एंड सीरीज को बहुत एप्रोप्रिएटली जो कॉन्सेप्ट है उससे बिल्ड करा गया, एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स इन सीरीज. The storyline is very strong and it builds around a girl who probably has autism and basically someone ऐसे इंसान के ऊपर बिल्ड करी गई है जो irresistibly हर सेल्फ है. मतलब जो खुद को खुद जैसा होने से रोक नहीं सकते, मतलब जो एक्चुअल में नॉर्मल है एंड परफेक्टली नॉर्मल है, अनलाइक अस. क्योंकि वी आर ऑफ्टन, ऐसा होता नहीं है कि बिल्ट अराउंड सम स्टूपिड से नोशंस, लाइक हमारी अपब्रिंगिंग के वक्त ऐसा बहुत बार होता है. जैसे व्हेन आई वाज इन स्कूल आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई वाज एबनॉर्मल, क्योंकि मुझे लगा कि आई एम नॉट अप टू द फैशन स्टेटमेंट जो सबके हिसाब से एक फैशन स्टेटमेंट है. आई एम नॉट अप टू द स्पोर्ट्स लेवल जो आपके सबके हिसाब से एक स्पोर्ट्स लेवल है. अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात आ रही है, रीडिंग के बारे में बात आ रही है, I always felt some lacking somewhere. मेरे को हमेशा ऐसा लगता था that everyone keeps on defining some standards for me, some definitions for me that I have to fit in. And trust me, मुझे बहुत बार लगता था कि I do not fit in and I have to fit in. And I think ये पूरा जो सिस्टम है, जो पूरी ये स्टेटमेंट है, जो पूरा ये थॉट है ना, that is what built a lot of things in my life. And trust me, this wasn't the best or the healthiest way to build life on. But some people, they are built in some beautiful way by the God that they are irresistibly themselves. मतलब वो खुद को खुद जैसा होने से नहीं रोक सकते, वो बहुत नेचुरली वो है. उनको इस सोसाइटी की फालतू बातें समझ नहीं आती हैं. So no matter you say whatever to them, they'll be themselves. But at the same time, if you are designed in such a way, you will face a lot of challenges. तो उन चैलेंजेस को कैसे एक प्यारी सी लड़की जो है वो ओवरकम करती है, एंड शी बिकम्स हर सेल्फ, द बेस्ट वर्जन ऑफ हर सेल्फ. शी एक्सेप्ट्स हर सेल्फ, क्योंकि हम सब बेस्ट वर्जन तो होते हैं, बट टू एक्सेप्ट व्हाट वी आर विदाउट हैविंग टू थिंक कि नहीं हमें खुद को इम्प्रूव करना है या हमें फिट इन करने की ज़रूरत है. एंड देन अचीविंग व्हाट योर हार्ट सेट्स यू ऑन, व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय, दैट इज़ व्हाट the whole of this journey is about. Basically, जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, क्या हम उसे लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हैं आसानी से? क्या हमें जो चीज़ खुश करती है उसे हम एक्सेप्ट करके उसे जी सकते हैं? क्या वो एक प्रोफेशन हो सकता है, वो एक हॉबी हो सकती है, वो एक लाइफ स्टाइल हो सकता है, वो एक ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, वो एक फैशन सेंस हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है. द वे यू स्पीक, द वे यू लिव, द वे यू टॉक, the way you dance, the way you write, the way you read, the way you study, anything. So बस करना क्या है, खुद को एक्सेप्ट कर पाना है और ये ढूंढना है कि वो क्या चीज़ है जिससे हमें खुशी मिलती है, वो रियल जॉय हमारे अंदर जो स्पार्क करती है. एंड अगर हम बस इतना कर पाए लाइफ में तो कितना प्यारा हो जाएगा. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी आर ऑल स्ट्राइविंग फॉर. और इस सीरीज से और इस बुक से आपको ये बहुत अच्छे से हिट करेगा. मतलब बहुत ही प्यारा तरीके से इसको पोर्ट्रे करा गया, एंड यू गेट टू नो कि लाइफ में व्हाट वी आर मिसिंग ऑन दिस इम्पोर्टेंट फैक्ट. हमारी अपब्रिंगिंग करते वक्त आवर पेरेंट्स हु वर वेल मीन्ड, मतलब उनका हमारी तरफ कभी गलत इंटेंशन नहीं था, बट प्रॉब्लम में भी उनको भी ऐसा ना सिखाया गया हो, तो वो हमें ऐसा ना सिखा पाए हो कि लाइफ में खुद को रीडिस्कवर करना, खुद को एक्सेप्ट करना एंड अपना जॉय ढूंढ कर फिर उसको अपने साथ रखना. हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको
पता भी चल जाता है कि कौन सा काम है जिससे हमें खुशी मिलती है, पर उसके बावजूद भी हम उस काम को बहुत बार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, कि मे बी वो इतना अच्छा पे करने वाली जॉब ना हो, मे बी वो उसका इतना क्लियरली स्कोप हमें नज़र ना आ रहा हो, मे बी वो वेल अप्रिशिएटेड ना हो बाय आवर पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स एंड सो ऑन। तो ज़रूरी नहीं है वो खुशी सिर्फ काम में मिले, पर वो काम से भी मिल सकती है। और हम लाइफ में जिस चीज़ से हमें खुशी मिले उसको कैसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं, वो उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे तो करा ही गया है सीरीज़ में। एंड स्पेशली सीरीज़ में दे यूज़ character of Wilbur. So of course he is my favorite character and he is playing a very important role of identifying that girl. तो उसने उस geek girl को, जहाँ यहाँ पे जो है उनका नाम हैरियट है, हैरियट मैनर्स, एंड हैरियट is also the name used by Holly Smale in the book and also in the series, so the name has been kept the same, Harriet Manners, and she is the geek girl throughout the story, and she is of course the protagonist of the entire content and the entire story revolves around her. तो वो है सबसे important story में, right? So now she is the geek girl and Wilbur he discovers her. मतलब she is a normal school girl, वो रोज स्कूल जा रही हैं and normal life चल रही है जिसमें she is facing a lot of difficulties because students are pulling her down, not accepting her, but she has two constant friends, एक तो नटालिया है and एक और है टोबी, and they accept her as she is. Toby is also somewhat like Harriet, and Natalia, she is very famous and she has somewhat she's somewhat more adjusted than the two of them, and they go for a fashion event and their Wilbur is actually looking for कि वो कुछ select करना चाहता है, कुछ new faces for modeling, and then Wilbur selects Harriet Manners, the geek girl, for modeling, and the whole story then revolves on how she becomes from a geek girl a supermodel, well accepted, and how her journey goes on from self-hatred to self-acceptance, self-love, and being the source of joy in her own life. तो ये जो जर्नी है वो सबसे ब्यूटीफुल है, फ्रॉम सेल्फ हेट्रेड टू जॉय, जो हम अपने अंदर ही डिस्कवर करते हैं। इस स्टोरी में ना एक इंसिडेंट होता है जब जो हैरियट है शी हैज़ अ स्टेप मदर, तो उसके साथ बैठी होती है एंड शी जस्ट शेयर्स हर डायरी विद हर स्टेप मदर, एंड वो उस डायरी में उसने उस पेज पर लिखा होता है द पीपल हु हेट मी, और उस लिस्ट में ऑलमोस्ट पूरी दुनिया होती है, द पीपल एट स्कूल, the friends, the teachers, this and that, and also now the people at Fashion Week and all. After a lot of incidents, उसमें सबका नाम होता है, उसकी मदर का भी और उसका खुद का नाम भी होता है, उसने अपना नाम भी लिखा होता है that I also hate myself. So her mother asks her कि मैं क्या इसमें कुछ changes कर सकती हूँ, और वो पेन लेके ना हैरियट के अलावा बाकी सबका नाम काट देती है, and then she says something that hit me very hard. In this list, the only name that matters is you yourself. If you hate yourself, so कोई और प्यार करे ना उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा. And if you love yourself, so who hates won't matter anymore. You will have your own, क्या कहते हैं अपना वो our people वाली वो कि crowd होगा आपका, the crowd that loves you, your people who love you, and you would not need a lot more than, because when you love yourself ना you won't need कि बहुत ज़्यादा लोग तुमसे प्यार करें, and when you love yourself ना you will see that everyone else will also be a reflection of your self love. So सबसे important जो journey होती है ना वो self hatred से self love की तरफ होती है, and during this journey पैरेलल लेवल पर हमारे एक्सटर्नल कंडीशंस भी बहुत चेंज कर जाती हैं। तो ऐसा तो मेरे को हमेशा से लगता है कि एक इंटरनल और एक्सटर्नल यूनिवर्स में एक पैरेललिज्म है कि हमारे अंदर जो चेंजेस होते हैं वो हमेशा बाहर भी नज़र आते हैं एंड वाइसा वर्सा। तो जो मेजर काम है ना वो आई थिंक लाइफ में सेल्फ डिस्कवरी का होता है, दैट कैन लीड टू लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, क्या कहते हैं उसे, टेकिंग शेप, टेकिंग बर्थ इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। तो जो चीज़ है हमारे अंदर है वो मटेरियलाइज भी कर जाती है हमारे सामने। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, तो आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं, ये सीरीज़ भी देख सकते हैं, एंड
इस टॉक विद अ बुक पॉडकास्ट सीरीज में मेरा मेजर इंटेंशन है कि मैं आपको उन बुक से इंट्रोड्यूस करूं जो आपको पढ़ने के लिए एक स्पार्क जो है इग्नाइट करें, आपको इंस्पायर करें कि हाँ यार यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है. आई टोल्ड यू कि वैसे मेजरली आई एम इनटू नॉन फिक्शन, बट माई जर्नी स्टार्टेड विद फिक्शनल बुक्स ऑल्सो. So I'll be sharing fictional as well as non-fictional books here, because I started as a fiction reader and then I went through, read every genre book. I read every type of book of every genre, and now after after that I've been reading for so many years. I think I've been reading for around, I basically started reading non text books, यानी कि जो स्कूल में चाहिए होती है उसके अलावा, कोर्स बुक्स के अलावा बुक्स जो मैंने पढ़नी स्टार्ट करी, नॉवेल्स एंड ऑल. इट स्टार्टेड इन 6th and I've been reading ever since. So I can count roughly, could be somewhere around 15 years or something, है ना. So roughly 15 years हो गए मुझे बुक्स पढ़ते. So whatever I'm sharing with you is based on all those years of reading, and I've been a constant reader. So I read about 2 to 3 books a month, and I also parallelly listen to audiobooks, maybe 2 to 3 books, so you can have an average idea that I've been through a lot of books in my life. I started as a fast reader. When I started reading, I was so inspired and so happy about reading. I was so awed कि यार एक बुक पढ़ने से इतना कुछ हमें सीखने को मिल सकता है. मे बी किसी के लाइफ के सारे ईयर्स हम कुछ दिन में उनका विजडम ले सकते हैं. तो आई यूज टू रीड लाइक वेरी क्विकली, एक दिन में एक बुक. और एक कॉम्पिटिशन भी होता था. आई हैड माई फ्रेंड्स हु वर रीडिंग बिफोर आई स्टार्टेड रीडिंग. तो एक कॉम्पिटिशन होता था कि इशिका को कोई बुक अगर हम देंगे तो शी विल जस्ट रीड इट इन अ डे. एंड द सेम कॉम्पिटिशन वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द सेम फीलिंग दैट आई वॉज टेलिंग यू जस्ट एज वी स्टार्ट दिस सेशन टुडे, कि बिकॉज आई थॉट कि आई लैग्ड इन सम थिंग्स, तो आई ऑलवेज फेल्ट दिस प्रेशर कि मुझे कहीं ना अपने आप को स्टैंड आउट कराना है. सो I just had this reason कि जब उन्होंने एक बार अप्रिशिएट करा that Ishika reads a book in a day and she doesn't take time long, तो सब मेरे से बुक शेयर करने लग गए because I'm a quick reader. So I just made it a habit. तो मैं इसका प्रेशर भी लेने लग गई थी. But eventually now I've realized that it's not necessary that I read a book in a day, so I take months. I even keep on repeating the book till I'm satisfied by reading it. So I'll underline some portions, I'll keep rereading the book and so on. So I would just suggest that you should go for it, Giggle, and you should give it a good reading. And it's by Holly Smail, and she has done a really good thing by writing this book. That's all for this session. तो दोबारा मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में और ऐसे ही कुछ डिस्कस करेंगे. I don't know why I was so nervous for entire this session. Otherwise, I'm a very confident speaker. See you in the next podcast. Yes, meet in the next podcast. Meet you in the next talk show, podcast, whatever it is. Tata, I'm Ishika. That's all for this session. दोबारा मिलते हैं और किसी नई किताब के बारे में बात करेंगे. Till then, keep reading.